हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम निकल पड़े हैं थोड़ा सा घूमने फिरने, अपने माइंड को एकदम फ्रेश करने। तो हम जा रहे हैं आगरा ट्रिप पे। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, मम्मी और मेरी बहन जा रहे हैं। बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं आगरा जाने के लिए, और बहुत जल्दी सुबह हम लोग निकल लिए थे, मगर उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि कैमरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा था। तो अभी आप व्यू को एंजॉय कीजिए। होटल हम लोगों ने पहले ही बुक कर लिया था। बेडवाइज़र में हम लोगों ने रूम लिया था, और 2 रूम हम लोगों को लेने पड़े थे क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, गौरी को मिला के 5 लोग। और एक ही रूम हम लोग चाह रहे थे, मगर वो सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों को उस एक रूम में नहीं मिल रही थी। इस वजह से हम लोगों को 2 रूम लेने पड़े। और ये हमारे ब्यूटीफुल सा रूम बहुत ही अच्छा था, स्पेशियस था, और वो सारी चीज़ें थी जो हम लोगों को चाहिए थी एक रूम के अंदर। तो रूम से तो हम लोग फुल्ली सेटिस्फाइड थे। एक रूम था ये, और इसमें और मेरे दूसरे रूम में दोनों में ही टीवी लगा था, तो गौरी उतना ज़्यादा परेशान नहीं करी थी। उसकी हम लोगों ने राइम्स लगा दी थी, तो वो अपना उसमें ही चिल थी। और हम लोगों का दूसरा रूम साफ़ हो रहा था, इसी वजह से हम लोग एक ही रूम में थे। और बहुत जल्दी हम लोगों ने सुबह चेक इन कर लिया था, तो थोड़ा सा सफाई वगैरह हो रही थी। और ये है दूसरा रूम, मतलब मेरा रूम। और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है, जैसा आप लोगों को देखने में लग ही रहा होगा। तो मैं, मिनी गौरी इसमें ही सोए थे, क्योंकि गौरी मेरे बिना सोती नहीं है और मेरी बहन मेरे ही साथ कंफर्टेबल रहती। तो इस वजह से हम लोगों ने कुछ ऐसा ही डिसाइड किया था। और वैसे भी हम लोगों को रूम में केवल सोने का ही काम था, बाकी हम लोग घूमने आए थे तो पूरा दिन घूम ही रहे थे। अभी यहाँ पे गौरी दूसरे रूम में आ गई है, क्योंकि इसे वो रूम से ज़्यादा ये रूम अच्छा लग रहा है। कानपुर से आगरा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मगर जब बच्चे साथ रहते हैं तो हम लोगों को काफ़ी बीच बीच में गैप लेके ड्राइव करनी पड़ती है, क्योंकि कभी वॉमिट की दिक्कत सी फील होती है। मुझे लगता है शायद इसे वॉमिट आ रही है, और या फिर कभी कुछ। तो यहाँ पे हम लोगों ने जल्दी से नहा लिया था। नहा के तो हम लोग आए थे, मतलब फ्रेशन अप हो गए थे। उसके बाद सब लोग गए ऊपर, यहाँ के रूफ टॉप रेस्टोरेंट था उसमें, जो कि बड़ा ही ट्रेंडी सा बना था। और आप मुझे देखो कैसी मैंने टाइट सी पोनी कर रखी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मुझे लगा फैशन जाए किनारे, पहले मैं अपना ध्यान दूंगी और देखूंगी मैं ना इरिटेट हूँ, क्योंकि अगर इरिटेट होंगी तो मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। बहुत ही प्यारा ट्रेंडी सा ये प्लेस था, जहाँ पे कुछ गेम्स के भी ऑप्शन थे। गौरी और उसके पापा इन्हीं सब में बिज़ी हो गए। और मगर ज़्यादा देर तक गौरी किसी चीज़ में बिज़ी नहीं रहती, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो, मतलब हर 10 मिनट में किसी एक चीज़ से बोर हो जाती है। फिर आ गया हम लोगों का खाना, और यही प्लान था कि जल्दी से हम लोग खाना खा लेते हैं, एक सॉलिड मील ले लेते हैं। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने रास्ते में ही कर लिया था कि अभी खा लेंगे, फिर आराम से हम लोग घूमेंगे, फिर शाम ही को कुछ खाना होगा इस वजह से। और वैसे भी आगरा में ताजमहल में कुछ भी मिलता नहीं है अंदर, तो हम लोगों को फुल हो के ही जाना था। अब यहाँ पे गौरी पूरा एक्सप्लोर कर रही है, जो कि उसकी आदत है। और उसको मैंने स्लीपर्स पहनाई थी, क्योंकि गर्मी थी ज़्यादा थी। शूज़ वगैरह पहनती तो उससे दिक्कत होती। यहाँ हम लोग करा रहे थे अपना थोड़ा फ़ोटो शूट, और ये लाइक फादर लाइक डॉटर वाला पोज़ हो रहा है। दोनों लोग चश्मा लगा के, मम्मी से भी मैंने कहा चश्मा पहन लो, मगर चश्मा लगाने के बाद मम्मी को और मुझको कुछ ज़्यादा ही अजीब सा दिखाई देता है। हम लोगों को चलने में भी दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने नहीं लगाया था। और बहुत ज़्यादा दूर था यार, हम लोगों को गाड़ी बहुत पहले ही पार्क कर देनी होती है। और हमारा रूम जो था वो ताजमहल से बिल्कुल पास में था, तो हम लोगों ने अपने होटल में ही गाड़ी पार्क करके हम लोग पैदल पैदल गए थे। मगर अंदर भी काफ़ी चलना पड़ता है। इस चीज़ का भी इंजॉय करो तो ई रिक्शा वगैरह कुछ कर लो, मगर फिर ये सब व्यू हम लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो बीच बीच में गैप लेके कुछ नाश्ता पानी करते करते हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ गौरी घुस गई पता नहीं कौन सी दुकान में, और अंदर तो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हर दुकान में पहले ही जा चुकी है, सब कुछ इसे पता है। अभी मेरे हस्बैंड चले गए थे टिकट वगैरह लेने, जो कि हो गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेकिंग वगैरह करा के आगे को बढ़ रहे हैं। और गौरी सबकी गोदी में बारी बारी से जा रही थी, वो संभल नहीं रही थी, उसे भीड़ पता नहीं कितनी पसंद है। तो मौसी ने उसको गले से लगाया, गले पे कंधे पे बैठा लिया। और यहाँ पे जो पिक्चर्स है ना, ये हर साल हर कितने साल पे ताजमहल कैसा था कैसा नहीं था, वो सारी चीज़ों के पिक्चर्स हैं। अभी हम लोग आ गए अंदर, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमें लग रहा है संडे का दिन था, तो हम लोग गए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। शायद वैसे भी इतनी ही भीड़ रहती, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे भीड़ होना एकदम ऑब्वियस है।
यहाँ से हम लोगों को ताजमहल दिखाई दे रहा है। मैं काफ़ी बार ताजमहल देख चुकी हूँ और आगरा जा चुकी हूँ, मगर जितनी बार देखती हूँ उतनी बार ही ये जगह उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है जितनी मुझे पहली बार लगी थी। और इस गेट से ताजमहल का व्यू यहाँ से बहुत ही प्यारा लगता है। काफ़ी देर तो हम लोग यहीं से ही फ़ोटोशूट वगैरह करते रहे। और इसके बाद तो अगर आप लोग ताजमहल गए हो तो आप लोगों को पता होगा कितना ज़्यादा चलना पड़ता है, थकना पड़ता है, और धूप में तो परेशानी हो गए थे, बट स्टिल बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आगरा और सदर बाज़ार ना जाओ ये तो हो ही नहीं सकता। सदर बाज़ार बहुत ज़्यादा कोई यूनिक चीज़ नहीं है, मगर एक माइंडसेट है कि हाँ आगरा आए हैं, ताजमहल जाना है और आगरा का किला देखना है तो सदर भी जाना है। वहीं हम लोग आ गए थे और ये जगह मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। कुछ लो ना लो, खाओ पियो ना, मगर यहाँ पे घूमने में बड़ा मज़ा आता है। फिर हम लोगों ने लिया था एक चाइनीज़ प्लेटर जो बड़ा स्वाद था, और मेरे हस्बैंड और मम्मी को तो ये सब पसंद नहीं है तो उन लोगों ने डोसा वगैरह खाया था। फिर हम लोगों ने रूम पे जाके भी कुछ खाया, बस ये लग रहा था कि थोड़ी बहुत मंचिंग हो जाए तो हम लोगों ने ये लिया था। आगरा में घूमने के बाद, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद, बहुत सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि बच्चे के साथ रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। फिर हम लोगों का प्लान था मथुरा वृंदावन जाने का, तो वो भी आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। अभी हम लोग बस यहाँ से अब निकल चुके हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए, और बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है कि हम लोग कहीं निकल पाए। और गौरी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट करते करते हम लोगों का प्लान बन ही गया। सो जल्दी ही आपको दूसरा व्लॉग मिलेगा। इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।